हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कक्षा 10 में जीव विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं। अध्याय 1 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हमें पहला टॉपिक पढ़ना होता है जैव प्रक्रम क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोषण। उसके बाद पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण, फिर विषम पोषी पोषण। उसके बाद हमको पढ़ना होता है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। ठीक। उसके बाद हमें पढ़ेंगे क्या मनुष्य में पोषण, फिर श्वसन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वहन। फिर वहन के बाद मानव में वहन कैसे होता है, हमारा पंप हृदय। उसके बाद पादप में परिवहन, फिर उत्सर्जन, फिर मानव में उत्सर्जन, उसके बाद पादप में उत्सर्जन। इतना सारा टॉपिक है हमें अध्याय 1 में पढ़ना। इसके बाद दूसरा जो हमारा अध्याय है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है वह है जंतु तंत्रिका तंत्र। हम लोग जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है ये जानेंगे। फिर मानव मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है ये उत्तक रक्षित कैसे होते हैं, यानी उत्तक का रक्षा कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है, तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है। फिर जानेंगे उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे कि वृद्धि के कारण गति, वृद्धि के कारण गति जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर जानेंगे जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन का क्या कार्य है ये हम लोग जानेंगे। फिर ये जो है सो दूसरा अध्याय के अंतर्गत आया। फिर आगे का जो अध्याय है अध्याय 3, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए अध्याय 3 का नाम देखिए क्या है, जीव जनन कैसे करते। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमें पढ़ना है वो क्या है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। फिर हमें जानना है कि विभिन्नता का महत्व क्या है। फिर जानेंगे कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि, मतलब एकल जीव जो है उनमें प्रजनन की विधि क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि विखंडन, पुनरुद्भवन, पुनर्जनन, यानी कि पुनर्जनन के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन क्या है, यह कैसे होता है। फिर बीजाणु समासंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर हमें पढ़ना होता है लैंगिक जनन। इसके बाद पढ़ना होता है लैंगिक जनन प्रणाली क्यों, ये जानेंगे। फिर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर पढ़ना है मानव में लैंगिक जनन। फिर नर जनन तंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। मादा जनन तंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर पढ़ना होता है कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, जब अंड का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। फिर जनन स्वास्थ्य है, जनन के कारण स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है ये सब भी जानेंगे। ये अध्याय 3 में हमें पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 4 आता है और अध्याय 4 में हमें पढ़ना होता है क्या क्या। तो देखिए इसका पहले नाम देखिए, अध्याय 4 का नाम क्या है, तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन करना है। फिर जानेंगे कि आनुवंशिकता क्या है, विस्तार से जानेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वंशागत लक्षण क्या है ना, वंश वंशागत लक्षण, यानी एक पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी में क्या लक्षण रह जाते हैं पुराने पीढ़ी का, इसके बारे में जानेंगे। फिर हमें जानना है कि लक्षणों की वंशागति के नियम, मेडल का योगदान, यानी कि लक्षणों की वंशागति के नियम जो है ये मेडल का योगदान क्या रहा है ये हम जानेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना होता है यह लक्षण अपने आपको किस प्रकार व्यक्त करता है, कौन सा लक्षण, तो यही वंशागत लक्षण के बारे में। फिर आगे कहता है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर विकास
यानी इनमें विकास किस प्रकार से है। फिर देखिए अगला जो टॉपिक होता है पढ़ना, एक दृष्टांत, एक नजर में हम लोग देख लेंगे पूरा। उसके बाद जो है सो क्या है, उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जाति उद्भव क्या है ये जानेंगे। फिर हमें ये जानना होता है कि विकास एवं वर्गीकरण, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है विकासीय संबंध खोजना। उसके बाद पढ़ना होता है जीवाश्म। फिर पढ़ना होता है विकास के चरण। फिर पढ़ना होता है विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, है ना। इस ये क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर हमें पढ़ना होता है मानव विकास, मानव का विकास किस प्रकार से होता है ये जानेंगे। इस प्रकार ये इतना सारा टॉपिक हमें अध्याय 4 में पढ़ना होता है। अध्याय 4 के बाद इसमें आता है अध्याय 5, ठीक है। और इसका नाम जो है क्या है, हमारा पर्यावरण। इसके अंतर्गत ज्यादा टॉपिक नहीं है ना, मात्र 5-6 टॉपिक है इसमें। देखिए पहला जो टॉपिक है क्या है, क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं, यानी हम अपना अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको जब पर्यावरण में डालते हैं तो क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, ये जानेंगे। फिर हम लोग इसके बाद जानेंगे कि पानी तंत्र, इसके संघटक क्या है। फिर जानेंगे कि आहार श्रृंखला एवं जाल क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम जानेंगे कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। फिर हम जानेंगे कि ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। फिर हम जानेंगे कि कचरा प्रबंधन, यानी कचरा का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इन सब को बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये हमें जीव विज्ञान में इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। अध्याय हमें 5 पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक है मैंने आपको बताया, ठीक है। इतना सारा जब आप अध्ययन कर लेंगे तो आपसे बायो से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये आपको कहाँ पढ़ने को मिल जाएगा, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पे ब्राइट स्टडी सर्च करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है और मोबाइल नंबर, अपना नाम और ईमेल आईडी डाल करके उसको लॉगिन कर लेना है और वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।